हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, जिसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1 से 7 जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस के होंगे। ABCD में से अपने को चॉइस करना है। तो फर्स्ट प्रश्न जो आएगा वो अपना आर्टिकल से आएगा। आर्टिकल ए एंड द का यूज इसके अंदर करना है। तो इसमें आ जाएगा आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे। तो अनदर डे के लिए यहाँ पे इसमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्रॉस आएगा इसके अंदर। सेकंड है तारो रिस्पेक्टेड मोर टू हिज पेरेंट्स, उसके बाद ब्लैंक्स है एवरी वन एल्स। तो ये इसमें देन का यूज़ अपने को करना है, देन एवरी वन यानी कि अन्य से ज़्यादा। थर्ड क्वेश्चन है आई एम स्ट्रॉन्ग आई लिफ्ट दिस टेबल। तो इसमें जो मॉडल्स हैं कैन कुड मे मस्ट, उसका थर्ड क्वेश्चन उसमें से ही आएगा। मॉडल में से आई एम स्ट्रॉन्ग मैं ताकतवर हूँ, आई लिफ्ट दिस टेबल मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ। तो इसमें उसमें एबिलिटी शो हो रही है तो उसके लिए कैन का यूज़ होता है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन है वो अपना आ जाएगा। इसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसमें विच ऑफ द फ्लॉविंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटिव क्या नहीं है इसके अंदर, तो वो अपना आ जाएगा बैटरी, कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स एज ए डिफरेंट साउंड। तो पांचवा जो अपना क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर वो साउंड से रिलेटिव होगा। और फोर्थ क्वेश्चन है वो मोबाइल या कंप्यूटर से संबंधित होगा। और फिफ्थ के अंदर अपने को साउंड। तो अगर इसको अपने बोल के देखें BAG बैग होता है, CAP कैप होता है, BAT बैट होता है और CAR कार होता है। तो इसमें डी के अंदर जो ए की ध्वनि है वो आ की मात्रा आ रही है, तो इसलिए कार क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेंस इज, इसका मीनिंग हो जाएगा थिक हो जाएगा। सेवन्थ है इट कॉजेस नॉइज। तो नॉइज क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट सेकंड के अंदर अपने को क्वेश्चन 8 से 11 तक है। कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पे कुछ अपने को वर्ड्स दिए जाएंगे और एक इस तरीके से पैरा लिखा होगा। इस पैरे के अंदर जो ये अपने को खालिस्तान दिख रहे हैं, ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इसके अंदर अपने को ये जो वर्ड हैं वो फिट करने हैं। तो लाइन को अपने पहले देखें, इसमें लिखा है वन डे इट वुड कटर वाज रिटर्निंग फ्रॉम द। देखिए एक लकड़हारा था वो रिटर्निंग मतलब आ रहा था, फ्रॉम द कहाँ से आ रहा था, तो इसके अंदर आ जाएगा फॉरेस्ट आ जाएगा, FOREST, फॉरेस्ट से वापस आ रहा था, एक लकड़हारा था जो विद ए लोड ऑफ वुड यानी कि उसके सिर के ऊपर लकड़ियाँ रखी हुई थी, जंगल से वो वापस आ रहा था। ही फाउंड ए वुडन बॉक्स। तो इसमें आ जाएगा बिग आ जाएगा, एक बड़ा उसने लकड़ी का एक बॉक्स पाया जहाँ उसको रास्ते के अंदर मिला, बिग वुडन बॉक्स। इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा फुल ऑफ गोल्ड। इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि गोल्ड के कॉइनों से ये भरा हुआ था। देर वॉज सो मच मनी इन इट डैट ही कुड लिव इन कम्फर्ट यानी कि इसके अंदर इससे इतने सारे रुपए थे, जहाँ इतना सारे से धन था कि उस धन से एक बहुत ही अच्छा जीवन जिया जा सकता था। उसके बाद वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो विदाउट वर्किंग यानी कि बिना किसी काम किए इस धन से आराम के साथ जिंदगी जिए जा सकती थी, तो इसमें आ जाएगा विदाउट। तो इस तरीके से अपने को ये जो ब्लैंक्स है उन ब्लैंक्स से इस पैराग्राफ को पूरा करना है। फिर 12th क्वेश्चन है राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फ्लॉविंग वर्ड। तो इसके अपने को प्लूरल बताने हैं, तो जहाँ पे लास्ट में वाई आता है
और अगर उस वाई के अंदर अपने को प्लूरल बताना है तो वाई को हटाकर उसकी जगह पे अपने आई ई एस ई का यूज़ करते हैं, और बाकी आगे की जो स्पेलिंग है वो सेम की सेम रहती है। आगे वाली स्पेलिंग है वो सेम रहेगी, सिर्फ वाई को हटा के उसकी जगह पे आई ई एस लगाते हैं, फैसिलिटीज़ बन जाएगा इसका प्लूरल। और जब मैन का पूछते हैं तो मैन का जो प्लूरल होता है उसमें ए की जगह पे आई का यूज़, ए की जगह पे ई का यूज़ होता है, तो वो मैन का मैन बन जाएगा प्लूरल। तो 12th क्वेश्चन है वो अपना प्लूरल से संबंधित आएगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन के अंदर अपने को जो मिसिंग लेटर है उस मिसिंग लेटर को फिलअप करना है। तो 13 का जो फर्स्ट है उसके अंदर स्कूल की स्पेलिंग को पूरा कर देंगे, स्कूल की स्पेलिंग पूरी करनी है। और इसका जो 13 का बी है उसमें अपने चीफ की स्पेलिंग पूरी कर देंगे, CHIEF चीफ। तो इसके अंदर अपने को चीफ की जो स्पेलिंग है उसको पूरा करना है। फिर 14 है आई क्रॉस द स्टॉप लाइन द पुलिस फाइंड मी, यानी कि मैंने क्या कहते हैं जो रोड के ऊपर स्टॉप लाइन होती है उसको क्रॉस कर दिया इसलिए मुझे फाइन भरना पड़ा। तो एज सून एन, यानी कि जैसे ही मैंने उस लाइन को क्रॉस किया, पास किया, तो मुझे फाइन देना पड़ा। तो एज सून एज इसके अंदर भर देना है 14 के अंदर। इसके बाद 15 क्वेश्चन है, इसके अंदर है अपने पास अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि ये जो अपने को आगे पीछे दे रखे हैं जो वर्ड्स हैं और वर्ड, इनको एक सही सेंटेंस बनाना है। तो इसके अंदर आ जाएगा, इसमें अपने को दे रखा है एट द जू वॉज देयर ए बिग रश। तो पहले इसमें देयर आएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में, THERE, देयर वॉज ए बिग, देयर वॉज ए बिग रश, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एट द जू, यानी कि चिड़ियाघर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इस तरीके से एक मीनिंगफुल इससे अपने को सेंटेंस बनाना है। ये आगे पीछे करके अपने को वर्ड्स दे रखे हैं, इसको सही ऑर्डर के अंदर अपने को रखना है। उसके बाद फिर इसका जो बी नंबर है उसमें बोला है कि क्वालिटली द रूम एंटर द रॉबर्स। तो इसके अंदर आ जाएगा कि जो रॉबर्स हैं, जो चोर हैं, चोरी करने वाले, तो पहले ये लिखना है द रॉबर्स। उसके बाद है क्वाइटली, यानी कि चुपचाप, एंटर द रूम, रूम के अंदर है वो एंटर हुए, एंटर द रूम, ठीक है। द रॉबर्ट्स क्वाइटली एंटर्ड द रूम। तो इसको सही करके लिखना है। 15 क्वेश्चन के अंदर अपने को अलग अलग वर्ड्स आएंगे, आगे पीछे करके उसको सही ऑर्डर के अंदर एक मीनिंगफुल सेंटेंस इसे बनाना है। फिर 16 के अंदर है, 16 के अंदर भी अपने को फिलअप भरना है, जो अपने वर्ड्स अपने को दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर। तो उन ब्रैकेट वाले वर्ड में से अपने को ये जो दो सेंटेंस हैं, तो वाक्य हैं, उनको पूरा करना है। तो पहला आ जाएगा एज सून एज आई शॉ द रेड लाइट एट द क्रॉसट, यानी कि जहाँ पे क्रॉस थे, क्रॉसट बने हुए थे रोड का, वहाँ पे मैंने रेड लाइट को देखा, तो जो मेरे पास व्हीकल था उसको मैंने स्टॉप कर दिया, उसको रोक दिया। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा क्रॉसट की स्पेलिंग है जो ये वाली, ये इसमें भर देनी है। सेकंड है यू शुड वियर ए, फिर ब्लैंक्स है सो डैट यू मे अवॉइड हेड इंजरी, यानी कि अगर आप हेड इंजरी से, यानी कि सिर की चोट से बचना चाहते हो तो आपको पहन लेना चाहिए। तो सिर की चोट से बचने के लिए अपने को हेलमेट है वो पहन लेना चाहिए। तो हेलमेट की स्पेलिंग इसके अंदर अपने को भर देनी है। इसके बाद पार्ट थर्ड आता है। थर्ड पार्ट के अंदर अपने को पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को पहले अच्छे से रीड करना है और उसके बाद उससे जो क्वेश्चन अपने को पुटअप किए गए उन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसके अंदर देखा है हैप्पी क्रिसमस कोनी, कोनी किसी का नाम है तो उसको क्रिसमस की हैप्पी बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई हैं। आई वेंट ऑन आई फाउंड दिस, मैं जा रहा था तो यह मुझे मिला। आई फाउंड दिस, यानी कि मैंने इसे पाया या यह मुझे मिला। फाउंड मतलब पाना। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि इट्स योर, कि यह तुम्हारा है, यानी कि ये कोनी का है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट मी, मई फेस, जब मैं उसको ये बता रहा था
तो जो उसकी आंखें थी वो मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी, यानी कि मेरे चेहरे के ऊपर टिक गई थी। जब मैं उसको बता रहा था कि ये जो मैंने पाया है एक बॉक्स है, ये बॉक्स क्या तुम्हारा है, तो ये सारी बातें जब मैं उससे कर रहा था, ये उसकी जो निगाहें थी वो मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। ये जो लेखक है, लिखने वाला, वो कह रहा है कोयनी से। आई ओपनड दैट टिन बॉक्स, मैंने उस टिन बॉक्स को ओपन किया, खोला, एंड गैव इट टू हर, और उसे दे दिया। किसे दे दिया? कोयनी को दे दिया। ये लेखक बता रहा है। डैट वॉज द मोमेंट, यानी कि यह जो क्षण था जब मैंने उसको ये बॉक्स दिया, तो यह क्षण था। हर आइज लाइट अप, यानी कि जो उसकी आंखें थी वो चमक उठी। विद रिकोगनाइजेशन एंड हर फेस, यानी कि उसके चेहरे पर बिकम सो फर्स्ट विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसके चेहरे पर अचानक से क्या आ गई? खुशी आ गई। उसका चेहरा था, उसकी आंखें थी, वो खुशी से चमक गई। आई एक्सप्लेंड अबाउट द डेस्क, यानी कि मैं जब डेस्क के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरीके से मिला। अबाउट हाउ, यानी कि मुझे कैसे मिला या मैंने इसे कैसे पाया। इट वट आई डोंट थिंक सी वॉज लिस्टिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी इन बातों को नहीं सुन रही थी। जब मैंने उसको ये बता रहा था कि ये जो बॉक्स है वो मैंने किस तरीके से पाया, उसको एक्सप्लेन कर रहा था, उसके बारे में बता रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सुन रही थी। वो मेरे जो चेहरा है, चेहरे पे आंखें उसकी जम चुकी थी, मेरे चेहरे को देख रही थी। फॉर ए विल शी सेड नथिंग, उस टाइम के लिए वो कुछ भी उसने नहीं बोला। सी सेड नथिंग बट स्ट्रोकड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगरशिप, लेकिन जो उसमें जो लेटर था तो उसको वो बड़ी गौर से अपनी उंगलियां उसके ऊपर सहरा रही थी, लेटर के ऊपर। उसके बाद फिर अगला इसके बाद है अपना कि सडनली शी रिस्ड आउट एंड टुक मई हैंड, उसके कुछ टाइम के बाद उसने वहाँ से नज़रें हटाई और टुक मई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ा या मेरे हाथ को थामा। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, टीयर्स मतलब था आंसुओं से, फिल्ड मतलब भरना, उसकी आंखें हैं वो आंसुओं से भर आई। यू टोल्ड मी, तुम मुझे बताओ कि यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियर, यानी कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे कहा था कि मैं क्रिसमस पर घर पे आऊँगा। सी सैड एंड हियर यू आर, पर तुम नहीं आई, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यह अगर तुम आते, यानी कि तुमने मुझे आने के लिए कहा था कि मैं इस क्रिसमस पे घर पे आना है, तो अगर ये क्या था कि सबसे बड़ा प्रेजेंट था, सबसे बड़ा गिफ्ट था पूरे वर्ल्ड का। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, मेरे पास आओ जिम, और सिट डाउन और बैठ जाओ। इसका अब आगे अपने क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड द ऑथर एक्सप्लेन कॉइन, यानी कि जो कॉइनी थी, कॉइनी को क्या एक्सप्लेन कर रहा था ऑथर। तो एक्सप्लेन वाला अभी अपने देखा कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि जो बॉक्स था वो उसको किस तरीके से फाउंड किया, किस तरीके से उसको मिला। तो ये अपने को यहाँ पे दे रखा है। आई एक्सप्लेन, इसमें लिख देंगे ऑथर एक्सप्लेंड, यहाँ पे आई की जगह पे ऑथर लिख देना है। ऑथर एक्सप्लेंड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ हाउ आई हैड फाउंड इट, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके बारे में वो क्या कर रहा था? एक्सप्लेन कर रहा था कि उसको ये बॉक्स है वो किस तरीके से मिला। तो आई की जगह पे अपने को पहले ऑथर लिखना है, लेखक लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर अपने देखें, इसमें दिया वाई वाज देयर ग्लो ऑन कॉइनीज फेस, यानी कि कॉइनी के फेस के ऊपर ग्लो क्यों आया था, खुशी क्यों आ गई थी। तो इसका अपने को लिखना है कि उसने लेटर को देखा था, लेटर को देखकर, या यूं कह लें कि जो बॉक्स था, बॉक्स के अंदर लेटर को देखा, उस लेटर को देखकर उसके चेहरे पर क्या आ गया था? ग्लो आ गया था। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे जिम्स लेटर देन देयर वाज ग्लो ऑन हर फेस। फिर थर्ड है हाउ डिड शी शो हर अफ्लेक्शन फॉर जिम्स लेटर, अफ्लेक्शन फॉर जिम्स लेटर, ये इसके अंदर अपने को बताना है। इसका मतलब हो जाएगा कि जो कोनी थी, उस कोनी का उस लेटर को देखकर किस तरीके का भाव था, क्या उसके मन में था, तो वो अपने को इसमें बताना है। तो ये अपने को यहाँ पे दे रखा है
कि जब उसने लेटर को देखा तो उसको वो स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, यानी कि वो अपनी उंगलियों को उसके ऊपर वो सराहने लगी थी लेटर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है कि रिलेशन डिड सी टेक द ऑथर। तो ऑथर के साथ किस तरीके का रिलेशन उसको वो लग रहा था वो अपने को बताना है। तो इसमें लिख देंगे कि वो उसके अंदर अपने हस्बैंड जिम को देख रही थी। ठीक है। और अगला है व्हाट डिड ऑथर गिव टू कोनी। कोनी को उसने ऑथर ने क्या दिया, तो ऑथर गैव टिन बॉक्स टू कोनी। ऑथर गैव टिन बॉक्स टू कोनी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फ्लॉविंग वर्ड्स। तो इसके अंदर अपने को इसके क्लोज्ड का अपोजिट बताना है। क्लोज्ड का अपोजिट हो जाएगा ऑपरेंड हो जाएगा OPNEND ऑपरेंड। और लोस्ट का हो जाएगा FO फाउंड FOUND फाउंड। ठीक है। क्लोज्ड मतलब बंद करना होता है और ऑपरेंड का मतलब होता है खोलना। तो इसके अपोजिट अपने को बताने थे। फिर आगे बी नंबर जो पैसेज है वो एक इंग्लैंड की जो फेमस यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज उसके बारे में दे रखा है। और एक वहाँ पे अपने को नाम आ रहा है इसके अंदर हॉकिंग, स्टेफन हॉकिंग का नेम आ रहा है। तो स्टेफ हॉकिंग इट वाज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रो कैम्ब्रिज, यानी कि कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है उसके वॉकिंग पे गया था, उसके टूर पर गया था। डैट द गाइड मेंशन स्टेफन हॉकिंग फॉर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल नाउ। इस तरीके से पहले पैसेज को अपने को अच्छे तरीके से पढ़ना है और इस उसके बाद उसमें क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर अपने को देना है। तो इसमें पहला अपने को पूछा है व्हाट इज़ कैम्ब्रिज। तो इसमें लिख देंगे कैम्ब्रियज इज़ ए फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड। कैम्ब्रियज इज़ ए फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड। और नेक्स्ट अपने को पूछा है नेम प्रूफ हॉकिंग बेस्ट सेलर बुक। तो हॉकिंग की जो बेस्ट सेलर बुक की थी उसका नेम अपने को देना है। तो इसका आ जाएगा एक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस बुक का नेम आ जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद है वेस्ट नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, यानी कि वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड। तो इसका जो वेस्ट यूनिवर्सिटी है उसका नाम है तो वो कैम्ब्रियज है। सेकंड इसका पूछा है ए पर्सन एक्सट्रीमेंटली क्लेवर ऑफ सिकफुल। तो इसका अपने को आंसर यहाँ पे देना है। इसका आ जाएगा यहाँ पे मोस्ट ब्रिलियंट आ जाएगा, ये अपना ब्रिलियंट है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 20 नंबर है हाउ मच पैरालाइज्ड इज स्टेफन हॉकिंग, यानी कि स्टेफन हॉकिंग था वो कितना पैरालाइज हो गया। तो इसका आंसर अपने पास आ जाए कम्प्लीटली, कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने से पूछा है 21 व्हाट इज़ हॉकिंग बाय प्रोफेशन, यानी कि हॉकिंग का प्रोफेशन क्या था, क्या वो काम करते थे। तो इसका आंसर अपने पास ही आ जाएगा एस्ट्रो फिजिस्ट, इसका आंसर है। फिर उसके बाद दे रखा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स इज एलिजिबल। तो एलिजिबल का अपने को यहाँ पे पैसेज इसका अपने को देना, तो उसका आ जाएगा वर्थी। इसका जो मीनिंग है मीन्स है वो अपने पास आ जाएगा WORTHY। सी नंबर पैसेज है वो हेल्थ के बारे में दे रखा है अपने को कि हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, यानी कि जो अपनी हेल्थ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी लाइफ के लिए। टू इन्जॉय ए गुड हेल्थ पाने के लिए, गुड हेल्थ अपने को पाने के लिए वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट, अपने को सही तरीके का खाना खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, जो मॉर्निंग वॉक है वो एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इट इज़ ए लाइट एक्सरसाइज, ये हल्की एक्सरसाइज है। सो इट इज़ इक्वली, तो इसको सभी जो हैं गुड फॉर मैन के लिए भी बढ़िया है, अच्छी है, वुमेन के लिए भी, यंग हो या ओल्ड हो, कोई बीमार हो या हेल्थी हो, चाहे वो बच्चे हों, सभी के लिए जो मॉर्निंग वॉक है वो बहुत ही
अच्छी है, बेस्ट है, गुड है। आगे दे रखा है द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो सुबह की जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग वॉक है, वो अपने लंग्स जो फेफड़े हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है एंड प्रोवाइड्स अस ए फंड ऑफ एनर्जी, और हमें एनर्जी देती है। वी फील ऑल दैट डे लॉन्ग फ्रेश आफ्टर मॉर्निंग, हम सभी अगर सुबह मॉर्निंग वॉक होती है तो पूरा का पूरा दिन अपना फ्रेश होता है। सो मॉर्निंग वॉक इज़ द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट, तो इसलिए मॉर्निंग वॉक एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जो अपनी बॉडी को फिट रखती है। इट इज़ ए टॉनिक फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए एक वरदान है। द पीसफुल एटमोसफेयर ऑफ द मॉर्निंग इनवाइट्स एवरी वन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यानी कि एवरी वन है, प्रत्येक को मॉर्निंग वॉक के जाने के लिए कहना चाहिए। वन कैन थिंक बेटर इन सच एटमोसफेयर। तो इसमें पहला अपने से पूछा है कि व्हाट शुड वी डू टू एन्जॉय ए गुड हेल्थ, तो ये दे रखा है टू एन्जॉय ए गुड हेल्थ वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट एंड डू एक्सरसाइज, ये एक आ जाएगा। फिर सेकंड है व्हाट इज़ द ओनली ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट, यानी कि व्हाट इज़ द ओनली वे, एकमात्र कौन सा रास्ता है अपनी बॉडी को फिट रखने का, तो इसमें अंदर आ जाएगा मॉर्निंग वॉक। ठीक है, मॉर्निंग वॉक इज़ द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट, तो इसमें मॉर्निंग वॉक अपने को लिखना है। फिर सी नंबर है व्हाट मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, तो इसका भी दे रखा है कि मॉर्निंग वॉक। ठीक है, द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग मॉर्निंग मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग, तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर का, यानी कि थर्ड का था जो। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड राइट द वर्ड फ्रॉम फ्लोविंग ग्रुप ऑफ वर्ड, द ऑर्गन्स इन द चेस्ट यूज्ड फॉर व्रत, तो इसका अपने को लंग्स की स्पेलिंग जो यहाँ पे दे रखी है वही इसमें भर देंगे कि जो अपने चेस्ट होती है, अपनी जो छाती होती है, उसमें दो जोड़ी जो होते हैं वो किसके होते हैं, तो लंग्स आ जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच अपोजिट ऑफ, यहाँ पे अपने को दे रखे हैं नोजी, तो इसका अपने को अपोजिट बताना, तो ये आ जाएगा पीसफुल आ जाएगा, PEACEFUL। इसके बाद ये अपने को 23 जो क्वेश्चन है, रीअरेंज द फ्लोविंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, तो एक सही सीक्वेंस के अंदर, सही क्रम के अंदर ये जो अपने को सेंटेंस दे रखे हैं इनको दोबारा सेट करना है, रीअरेंज यानी कि दोबारा लिखना है सही क्रम के अंदर। तो इसमें अपने को एक लॉइन और जो चूहे वाली स्टोरी है उसकी कुछ लाइनें दे रखी हैं। तो सबसे पहले तो आएगा वंस ए लॉइन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक बार एक शेर था जो पेड़ के नीचे सो रहा था, क्योंकि पहले तो ये लिखनी है। उसके बाद क्या होता है, जब शेर सो रहा है तो एक रैट आता है, एक माउस आता है, सडनली ए रैट कैम देयर, एक जो रैट है, चूहा है, वो वहाँ पे आता है। अब चूहा आने के बाद क्या करता है, इट जंपड ऑन द लॉइन बॉडी, वो लॉइन की बॉडी है उसके ऊपर जंप करने लगता है, यानी कि 3 नंबर पे ये लिखना है। तो उसके बाद क्या होता है, द लॉइन वॉक अप, जो लॉइन है, शेर है, वो जाग जाता है, वो उठ जाता है, तो ये 4 नंबर पर ही वांटेड टू किल इट, अब वह उसको मारना चाहता है। तो इस तरीके से ये 5 लाइनें अपने को दोबारा रीअरेंज करके सही क्रम के अंदर लिखनी है। फिर 24 के अंदर एक लेटर है और उसके अथवा के अंदर एक अपने को एप्लीकेशन दे रखी है। लेटर के अंदर तो अपने को दे रखा है फ्रेंड को इनवाइट करना है। ठीक है, फ्रेंड को इनवाइटिंग हिम टू ज्वाइन ऑन दीपावली, दीपावली पर अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। और इसके अंदर राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन, तो इसमें आ जाएगा टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अलवर, ये नाम आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट में लिख देंगे एडमिशन टू क्लास 9th, ये सब्जेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इस तरीके से लिख के आई पासड 8th क्लास विद 66%, आई एम गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, इस तरीके से इसमें लिख देंगे। और उसके बाद लिख देंगे आई टेक एडमिशन इन क्लास 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। और उसके बाद लिख दें काइंडली अलाउ मी टू एडमिट इन योर स्कूल, थैंक यू योर ओबिडेंटली। अब इसमें अपने नाम जो लिखना है, अगर लड़की है तो रुक्मणी, अगर लड़का है तो रमेश, इस तरीके से अपने लिख देना है।
फिर नेक्स्ट अपना आता है इसके अंदर 25 जो कि 10 नंबर का है। इसमें मई ब्लेज पर 100 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है या वी और डब वाली जो स्टोरी है वो इसके अंदर लिखनी है। तो ये था अपना कक्षा 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने सहपाठियों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।